मेहुल एक कमरे में फंस गया था। कमरे में 3 दरवाजे थे। पहला दरवाजा बहुत गर्म था। कुछ भी जो दरवाजा छूता है वह तुरंत जल जाएगा। दूसरे दरवाजे पर एसिड था जो इसे छूने वाली किसी भी चीज को पिघला देगा। तीसरे दरवाजे में उच्च वोल्टेज वर्तमान में बह रहा था जो मौके पर किसी को भी मार सकता है। क्या आप तय कर सकते हैं कि कमरे से बचने के लिए मेहुल को कौन सा दरवाजा लेना चाहिए? सही उत्तर होगा तीसरे दरवाजा। फर्श पर लकड़ी की छड़ें पड़ी हैं। लकड़ी बिजली का एक बुरा कंडक्टर है। मेहुल छड़ी की मदद से दरवाजा धक्का देगा और बच जाएगा। 4 दोस्त ट्रैकिंग के लिए बाहर गए। उन पर हमला किया गया और बंधकों को लिया गया। जब टॉम ने अपनी आंखें खोलीं तो उन्होंने खुद को अपने हमलावर के सामने पाया। उस आदमी ने कहा, मैंने आपके 3 दोस्तों को 3 कमरों में बंद कर दिया है। पहले कमरे में इसके अंदर लाश है, दूसरे कमरे में एक भूखा शेर है और तीसरे कमरे में एक टिक बम है जो 1 मिनट में विस्फोट करेगा। आप अपने केवल एक दोस्त को बचा सकते हैं। आप कौन सा कमरा चुनेंगे? सही उत्तर होगा कमरा नंबर 3। लाश और शेर ने पहले ही अपने दोस्तों को मार दिया होगा, लेकिन टॉम अभी भी अपने दोस्त को बम से बचाने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने कमरा 3 चुना। एक चोर ने जेल से भागने की योजना बनाई। उन्होंने सभी आवश्यक चीजों को पैक किया था। एक हैमबर्गर, कपड़े और जूते। सभी वस्तुओं को एक बैग में रखते हुए वह चला गया। आगे बढ़ते हुए वह 3 दरवाजों पर आया। पहले दरवाजे के पीछे पुलिस थी जो तुरंत चोर को पकड़ लेगा। दूसरे दरवाजे के पीछे एक जल्लाद था और तीसरे दरवाजे के पीछे एक भूखा बैल कुत्ता था। किस दरवाजे को जेल से दूर भागने के लिए चोर को लेना चाहिए? 1, 2, 3। सही उत्तर होगा तीसरे दरवाजा। चोर ने हैमबर्गर को कुत्ते के सामने रखा। कुत्ता बर्गर से दूर खाने में व्यस्त हो गया और चोर बच गया। जासूस मेहुल एक चोर का अनुसरण कर रहा था। चोर एक पुराने महल के अंदर चला गया। मेहुल ने उसका पीछा किया और एक बम, एक रस्सी और एक लकड़ी की छड़ी मिली। उसने सभी वस्तुओं को उठाया और चोर की तलाश में आगे बढ़ गया। बाद में वह 3 दरवाजों पर आया। पहले दरवाजे में उसके अंदर आग लगी थी, दूसरे दरवाजे में इसके प्रवेश पर लोहे की छड़ें थीं और तीसरे दरवाजे में अंदर की मोटी बर्फ की छड़ें थीं। चोर को खोजने के लिए मेहुल कौन सा दरवाजा चुनेंगे? मेहुल पहले दरवाजे से बम को रोशन करेगा और उसे तीसरे दरवाजे के अंदर फेंक देगा। बम विस्फोट करेगा और सभी बर्फ को तोड़ देगा। अब मेहुल तीसरे दरवाजे से आगे बढ़ सकता है। रॉन बैंक से रवाना हुए और अपनी पिकअप कार का इंतजार कर रहे थे। एक वैन उसके सामने रुक गई और उसका अपहरण कर लिया। जब रॉन जाग गया तो उसने खुद को एक तहखाने में पाया। उन पर खींचे गए कुछ आंकड़ों के साथ 3 दरवाजे थे। रॉन को इसके बगल में एक नोट के साथ एक घड़ी भी मिली। नोट और दरवाजों को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि रॉन को कौन सा दरवाजा लेना चाहिए? सही उत्तर होगा पहला दरवाजा। नोट में संख्याएं दरवाजे पर खींचे गए एक के समान एक आकृति बनाते हैं। रॉन को दरवाजा 1 लेना चाहिए। कारा ने अपने बुटीक में प्रवेश किया।
और पाया कि एक बहुत महंगा फर कोट गायब था। उसने चोर खोजने के लिए जासूस मेहुल को बुलाया। उसने मेहुल को सूचित किया कि उसे 3 लोगों पर संदेह है। वॉचमैन, मुझे कोट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैंने इसे चुरा नहीं पाया। दोस्त, मैं कल बुटीक गया था, लेकिन कुछ भी चोरी नहीं किया। नौकरानी, मुझे फर से एलर्जी है। मैं इसे कैसे चुरा सकता हूं? क्या आप चोर की पहचान कर सकते हैं? सही उत्तर होगा नौकरानी। नौकरानी ने कहा कि उसे फर से एलर्जी है, लेकिन उसके घर में एक बिल्ली है। वह झूठ बोल रही है। उसने कोट चुरा लिया। शहर में आंधी और हल्के हमले के साथ एक तूफान था। इसने बहुत विनाश का कारण बना, जिसके कारण शहर को बिजली के आउटेज का सामना करना पड्डी दिया था। स्टीव अपने घर में फंस गया था। वह घर में इधर उधर भटकने लगा और 4 दरवाजों पर आ गया। पहले दरवाजे में अंदर से विशाल पत्थर थे। दूसरे दरवाजे में अंदर एक उग्र आग थी। तीसरे दरवाजे में विशाल घूर्णन पहिए थे जो स्टीव को कुचल सकते थे। चौथे दरवाजे के पीछे एक महासागर था। स्टीव को किस दरवाजे पर आगे बढ़ने के लिए चुनना चाहिए? सही उत्तर होगा तीसरे दरवाजा। चूंकि शहर में कोई बिजली नहीं थी, इसलिए पहिए नहीं घूमेंगे और स्टीव आसानी से इससे बाहर निकल सकते हैं। एक प्रसिद्ध पब में एक पार्टी थी। कार्ल पार्टी के बीच में वॉशरूम में गए, जहां उनकी हत्या कर दी गई। अगले दिन पब वेटर ने वॉशरूम में मृत शरीर को पाया और तुरंत डिटेक्टिव मेहुल कहा। मेहुल ने 3 संदिग्धों की पहचान की। केन, मैं अपनी प्रेमिका के साथ पूरे समय नाच रहा था और उसके साथ घर गया। पीट, मैं हत्या से पहले घर गया था। रास्ते में मेरी कार टूट गई। आप मैकेनिक से पूछ सकते हैं। रॉन, सर, पूरी रात मैं बार में था। मुझे कुछ भी पता नहीं है। उनके बयानों को सुनकर क्या आप हत्यारे की पहचान कर सकते हैं? रॉबर्ट, पीट, रॉन। सही उत्तर होगा पीट। पीट ने कहा कि मैं हत्या से पहले घर गया था। पीट को कैसे पता चला कि कार्ल की हत्या कब हुई थी? एक वैज्ञानिक ने एक मानव क्लोनिंग मशीन विकसित की थी। वह अपने प्रयोग को करने के लिए किसी की तलाश कर रहा था। इसलिए उसने एक बूढ़ी औरत का अपहरण कर लिया। वह उसे अपनी प्रयोगशाला में ले गया और उसे अपनी क्लोनिंग मशीन के अंदर डाल दिया। वैज्ञानिक ने तब महिला के बेटे को बुलाया और उसे अपनी मां को देखने के लिए अपनी प्रयोगशाला में आने के लिए कहा। वह आदमी लैब में पहुंचा, लेकिन 4 महिलाओं को अपनी मां की तरह दिखता था। क्या आप इन 4 महिलाओं को देख सकते हैं और यह मान सकते हैं कि कौन आदमी की मां है? ए, बी, सी या डी? सही उत्तर होगा सी। महिलाओं के भूरे बाल थे। वह उसकी मां है। मेहुल एक गुफा के अंदर फंस गया था। गुफा के अंदर 4 दरवाजे थे। पहला दरवाजा बहुत ठंडा था। अंदर का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस था। दूसरे दरवाजे में महान सफेद शार्क अंदर थे। तीसरे दरवाजे के पीछे तापमान बहुत गर्म था। गर्म सूरज मेहुल को जला देगा। और चौथे दरवाजे के पीछे जहरीली गैसें थीं। गुफा से भागने के लिए मेहुल को कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? सही उत्तर होगा तीसरे दरवाजा।
मेहुल रात में तीसरे दरवाजे से भागने की तुलना में सूरज के नीचे जाने का इंतजार करेगा। शिकायत दर्ज करने के लिए एक पिशाच दंपति पुलिस स्टेशन पहुंचे। कल रात से उनका बच्चा गायब है। डिटेक्टिव मेहुल ने उस गली की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की जांच की और 3 संदिग्धों की पहचान की। जैक, दत्वेम्तज, दैनंदिन तीनों लोगों को देखते हुए आप अनुमान लगा सकते हैं कि लड़के का अपहरण किसने किया। जैक, रॉबर्ट, सुसान। सही उत्तर होगा सुसान। सुसान अपहरण करता है। पिशाचों को गुब्बारे और कैंडी में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे सब चाहते हैं खून।